हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं आई हुई हूँ मार्केट, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है तो हमने सोचा कि क्यों ना जाकर के पहले से ही राखी खरीद लेते हैं। लेकिन पूरी मार्केट में राखियों के साथ साथ जन्माष्टमी का सामान भी मिल रहा था। कृष्णा के झूला था, कृष्णा के वस्त्र थे और काफी सारा सामान था जो कि जन्माष्टमी पर सजाने के लिए यूज होता है। मार्केट की रौनक देख कर के तो लग रहा था जैसे दिवाली भी आने वाली है। हर जगह जगमग-जगमग हो रही थी पूरी मार्केट। पूरी मार्केट में राखियाँ बहुत ही सुंदर-सुंदर थीं। समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम कौन-सी राखी लें। फिर जो राखी हमको सबसे अच्छी लगी वो राखी लेकर के हम लोग चल पड़े वापस घर की तरफ। और आज आ गया वो शुभ दिन जिसकी मैंने तैयारी की थी। सबसे पहले मैंने पूजा के लिए थाली तैयार करी जिसमें राखियाँ भी सजा दी थी और साथ में मीठा भी रख लिया था। सारी तैयारी करने के बाद मैं सबसे पहले गई अपने मंदिर में, क्योंकि मैं हमेशा हर साल जो है मैं सबसे पहले राखी बांधती हूँ अपने कान्हा के। तो मैंने सारी तैयारी करके सबसे पहले अपने कान्हा के तिलक किया और फिर उनकी राखी बांधी। मैंने अपने मंदिर में 2 कान्हा रखे हुए हैं, एक छोटे कान्हा है और एक थोड़े उनसे बड़े हैं। तो मैंने अपने दोनों ही कान्हा को बड़े प्यार से राखी बांधी और उनसे प्रार्थना करी कि जैसे अभी तक वो अपना आशीर्वाद मेरे पर बनाए रखे हैं, भविष्य में भी वैसे ही अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव बनाए रखें। और मेरे पर आने वाली सभी परेशानियों को मुझसे दूर करें। राखी बांधने के बाद मैंने कान्हा को मुँह मीठा कराने के लिए मंच भेंट स्वरूप दी, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है। और मैंने अपने मंदिर में कान्हा का बाल रूप ही रखा है। जब मैं कान्हा की राखी बांध रही थी, उसी समय मेरी सिस्टर इन लॉ भी आ गई, तो थोड़ी देर बाद फिर सिस्टर इन लॉ ने भी हम लोग की राखी बांधी। राखी बंधवाते समय हम सभी लोग अंकित को बहुत मिस कर रहे थे। किसी रीज़न की वजह से वो हम लोगों से मिलने के लिए रक्षाबंधन पर नहीं आ पाया। दीदी हर बार हम लोग के लिए बहुत अच्छी सुंदर राखी लेकर के आती हैं और मुझे तो उनकी दी हुई राखी बहुत ही पसंद आती है। दीदी ने सबसे पहले हम लोगों के तिलक लगाया रोली से और उसके बाद फिर राखी बांधी। राखी बांधने के बाद दीदी ने हमारा मुँह मीठा कराया और मैंने भी दीदी को मिठाई खिलाई। हम दोनों की राखी बांधने के बाद दीदी ने यश के भी टीका किया और राखी बांधी। दीदी के राखी बांध लेने के बाद फिर मैंने यश के टीका किया और राखी बांधी, क्योंकि मैं हर साल शुरू से ही यश की भी राखी बांधती आई हूँ। अपनी राखी बांधने के बाद यश की सिस्टर्स ने जो राखी भेजी हुई थी, मैंने उसको वो राखी भी बांधी। राखी बांधते समय कुछ राखी ऐसे पैक्ड थी कि उसमें पिन लगी हुई थी जो कि मुझसे नहीं खुल पा रही थी। तो उसी समय कपिल ने मुझसे लेकर के कि तुम दूसरी राखी बांधो, इसको मैं खोल देता हूँ, मुझसे राखी ले ली।
और फिर मैंने एक के बाद एक सारी राखी यश के बांध दी। हम लोगों ने राखी बिल्कुल सही मुहूर्त में बांध दी थी, क्योंकि सुबह 7:15 के बाद मुहूर्त जो है राखी बांधने का खत्म हो रहा था। इस शुभ मुहूर्त की वजह से ही दीदी भी सुबह 6:15 करीब हमारे घर आ गई थी और रक्षाबंधन हमारा शुभ मुहूर्त में ही संपन्न हो गया। और थोड़ी देर बाद अर्जुन भी मुझसे मिलने आया और हम दोनों ने साथ में बैठकर भेलपूरी खाई और अर्जुन कार्टून देखने में बिजी हो गया। भेलपूरी खाने के बाद मैं अपने दूसरे कामों में लग गई, क्योंकि शाम को मेरे भाई और भाभी भी आने वाले थे। और शाम को जब मेरे भाई भाभी आ गए और साथ में मेरा छोटा सा भतीजा भी आया, तो फिर मैंने रक्षाबंधन की सभी रस्में पूरी की। उनको तिलक लगाया, राखी बांधी, मुंह मीठा कराया। मेरा भतीजा आदि बहुत ही चंचल है, मस्त है, तो वो राखी बंधवाते बंधवाते भी मस्ती कर रहा था। वैसे मैं पहले राखी राहुल के बांधने जा रही थी, लेकिन आदि को ज्यादा जल्दी थी राखी बंधवाने की, तो सबसे पहले मैंने आदि के ही राखी बांधी। आदि राखी बंधवाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है और आदि को राखी सबसे पहले बांधे जाने के कारण वह बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है। आदि की खुशी तो उसकी एक्टिविटीज से ही पता लग रही है कि वो कितना ज्यादा खुश हुआ है राखी बंधवा करके। आदि के बाद फिर मैंने राहुल के राखी बांधी और फिर नेहा की। हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, हंसी रुक ही नहीं रही थी हम लोगों की। राखी बंधवाने के बाद राहुल और नेहा दोनों ने मेरे चरण स्पर्श किए और मैंने भी आशीर्वाद दिया। राखी बंधवाने के बाद मेरे भाई भाभी ने जो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे वो मुझे गिफ्ट दिए और दोनों ने ही भाई भाभी ने मेरे चरण भी स्पर्श किए। मैंने भी उन दोनों को दिल खोल करके आशीर्वाद दिया। खुशी तो तब हुई जब राहुल और नेहा को देखकर आदि ने भी मेरे चरण स्पर्श किए। हम सभी ने एक दूसरे को मीठा खिलाया और इसी बीच में नेहा ने राहुल को मीठा खिलाते समय उसके मुंह में मिठाई ठूस दी। राखी बांधने के बाद हम सभी लोगों ने बहुत मस्ती करी और काफी देर तक हम लोग साथ में बैठ करके गपशप करते रहे। राहुल और मैं हम दोनों ही अपने बचपन की बातें याद कर रहे थे और नेहा को बता रहे थे कि हम दोनों कितनी शैतानी किया करते थे। और देर रात तक मस्ती करने के बाद हम लोग सोने चले गए और फिर सुबह उन लोगों को मैंने चाय के साथ जगाया। तीनों लोग ही घोड़े बेच करके सो रहे हैं और चाय देखते ही उन लोगों की नींद गायब हो गई। फिर हम लोगों ने साथ में बैठकर चाय पी और फिर हम लोग गए दिन में लंच के लिए। ब्रेकफास्ट तो हम लोगों ने स्किप ही कर दिया था, क्योंकि सभी लोग सो करके देर से उठे थे।
आदि ने अपने लिए पेपर डोसा ऑर्डर करवाया। तो जैसे ही डोसा आया, मैं और नेहा उसको छेड़ने में लग गए कि हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। और वो हम दोनों से ही अपने डोसे को बचाने लगा। लंच के साथ में हमने लस्सी भी ऑर्डर की। और नेहा जिस तरीके से लस्सी को पी रही थी और हम लोग को रिकॉर्ड करते देख उसको शर्म आ गई। शर्म आने के बावजूद उसने लस्सी के ग्लास में जो साइड में मलाई लगी हुई थी उसको स्पून से खाया। क्या करे भाई, टेस्टी चीज तो किसी से नहीं छोड़ी जाती। लंच करने के बाद लास्ट में आ गई मेरी मनपसंद चीज, सौंफ। मुझे सौंफ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसलिए मैंने सबको एक-एक शैशे दिया और फिर जो बचे शैशे थे वो मैंने अपने पास रख लिए। लंच करने के बाद हम लोग निकल चले घर की तरफ। और हम लोगों ने आदि को छेड़ना शुरू कर दिया। जब वो रिप्लाई देता हमारी बातों का तो हम सभी लोग उसकी बात पर हँसने लगे। मज़ा तो तब आया जब कपिल गाड़ी पार कर रहे थे और आदि उनको गाइड कर रहा कि फूफू जी पीछे लीजिए, फूफू जी थोड़ा-सा आगे, थोड़ा-सा साइड, थोड़ा-सा इधर लीजिए, उधर लीजिए। इस तरीके से वो कपिल को पूरी तरह से गाइड कर रहा था। और गाड़ी को पार करने के बाद बहुत ही खुश हुआ। और ऊपर आकर फिर हम सभी लोग आपस में गपशप करने लगे। बहुत ही कम मौके मिलते हैं हम लोग को जो हम सब लोग इकट्ठा हो पाते हैं, क्योंकि सभी लोग वर्किंग हैं और किसी के पास टाइम भी नहीं होता है इतना। कुछ ही फेस्टिवल होते हैं जिस पर हम लोग मिलते हैं आपस में। और हमारी गपशप के बीच में ही आदि ने अपनी कुछ फरमाइश करना शुरू कर दी। उसकी फरमाइशें सुनने के बाद राहुल ने उससे प्रॉमिस करा कि घर जाते समय वो इसकी फरमाइशें पूरी करेगा। हम लोगों की गपशप के बीच में ही आदि और यश आपस में मस्ती करने लगे। जैसे ही यश आदि को कुछ कहता तो आदि अलग-अलग तरीके की आवाजें निकाल करके उसको रिप्लाई करता। और इसी तरीके से मस्ती करते हुए, धूम मचाते हुए हम लोगों ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। और फिर थोड़ी देर बाद ही भाई-भाभी अपने घर जाने लगे। गाइज़ इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।